हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो बिल्कुल अलग लगने वाली दुनियाओं को एक साथ जोड़ने वाले हैं। एक तरफ है बड़ी बड़ी कंपनियों की एंटरप्राइज एप्लीकेशन सिक्योरिटी और दूसरी तरफ है वो फिजिकल सीसीटीवी सर्वेलेंस जो हमारी दीवारों पर लगा है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एआई सुरक्षा के सारे पुराने नियमों को पूरी तरह से पलट रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा के मुख्य टॉपिक स्क्रीन पर है। हम 2026 के सिक्योरिटी लैंडस्केप से शुरुआत करेंगे, फिर एंटरप्राइज एपसेक, फिजिकल सिक्योरिटी में एआई का रोल, एप्स और फर्मवेयर के मेंटेनेंस पर बात करते हुए फाइनली डिजिटल और फिजिकल दुनिया के इस कनेक्शन को समझेंगे। मतलब ग्लोबल सॉफ्टवेयर के बड़े खतरों से लेकर हमारे घर के कैमरों तक सब कुछ कवर होने वाला है। सेक्शन 1 2026 का सुरक्षा परिदृश्य, एक परफेक्ट स्टॉर्म। बेस सेट करने के लिए हम साइकोड की 2026 स्टेट ऑफ प्रोडक्ट सिक्योरिटी रिपोर्ट के उन बड़े तकनीकी बदलावों को देखेंगे जहां एआई एक बेहतरीन टूल भी है और एक बेहद खतरनाक हथियार भी। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 92%। जी हाँ, 92% संगठन आज सक्रिय रूप से एआई कोडिंग असिस्टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। यही एआई द्वारा जनरेट किया गया कोड आज एप्लीकेशन सिक्योरिटी टीमों के लिए सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट यानी सबसे बड़ा अनदेखा खतरा बन चुका है ना हैरानी की बात? और इसी वजह से आज पूरी इंडस्ट्री एक परफेक्ट स्टॉर्म के बीच फंसी है। लैंडस्केप इतनी तेजी से बदल रहा है क्योंकि हैकर्स अब आक्रामक तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम की कमजोरियों को रक्षकों के पैच करने से पहले ही ढूंढ लेते हैं। सच कहूं तो अब किसी भी सिस्टम में सेंध लगाने का समय हफ्तों से घटकर कुछ घंटों तक आ गया है। गेम अब बिल्कुल बदल चुका है। तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंटरप्राइज एपसेक और एआई यानी डिजिटल फ्रंट। अब देखते हैं कि ये बड़े बदलाव असल में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर किस तरह के ठोस और मापने योग्य जोखिम पैदा कर रहे हैं। ये चार्ट सच में आंखें खोलने वाला है। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स द्वारा जनरेट किए गए 62% कोड में कम से कम एक ऐसी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी होती है जिसका हैकर्स आसानी से फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। मतलब जिस एआई पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं वो खुद ही दरवाजे खुले छोड़ रहा है। नतीजतन हो ये रहा है कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसी बुनियादी खामियां अब बहुत बड़े स्केल पर तेजी से फैल रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एआई मॉडल्स इंटरनेट पर मौजूद कोड के विशाल भंडारों से ट्रेनिंग लेते हैं और उस पुराने कोड में पहले से ही खराब पैटर्न या गलतियां मौजूद हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मशीन हमारी पुरानी गलतियों को ही रट रही हो। ये उभरते हुए एआई खतरे साफ दिखा रहे हैं कि दुर्भावनापूर्ण हैकर्स अब पीछे नहीं हैं। वो ऑटोनमस एजेंट्स और डेटा पॉइजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो ग्लोबल नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए ऐसे जटिल और अनप्रिडिक्टेबल रास्ते बना रहे हैं जिन्हें पकड़ना पुराने लेगेसी टूल्स के बस की बात ही नहीं रही। तो अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बड़े सॉफ्टवेयर रिस्क का हमारे घरों और ऑफिसों में लगे उन छोटे छोटे फिजिकल कैमरों से क्या लेना देना है। और यहीं से हमारे आज के एक्सप्लेनर में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। तीसरा सेक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी में एआई हार्डवेयर फ्रंट। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई और क्लाउड कनेक्टिविटी जैसी इन्हीं हाईटेक प्रगतियों का इस्तेमाल आजकल कंज्यूमर सीसीटीवी सिस्टम्स में हमारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। रात के 2:30 बजे का एक अलर्ट, ये अमूर्त लगने वाली थियोरी को एकदम हकीकत में बदल देता है। एक कूबो कैमरे के डिफेंसिव एआई ह्यूमन ट्रैकिंग एल्गोरिदम ने बिल्कुल सही समय पर खतरे को पहचाना और ऑफिस के ही एक कर्मचारी को थाईलैंड से इंपोर्ट किए गए बोस हेडफोन्स चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये है एआई का पॉजिटिव और रक्षात्मक रूप। अब यहाँ क्यूबो और सीपी प्लस के बीच का ये अंतर डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा संप्रभुता के महत्व को बहुत अच्छे से साफ करता है। क्यूबो अपना खुद का नेटिव ऐप और भारत आधारित इनक्रिप्टेड सर्वर इस्तेमाल करता है। इससे सीधा फायदा ये होता है कि थर्ड पार्टी सप्लाई चेन के वो जोखिम काफ़ी कम हो जाते हैं जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। हार्डवेयर इनोवेशन की बात करें तो आज मार्केट में कंसिस्टेंट वाईफाई रोबोट कैमरा जैसे गैजेट्स भी हैं जो सिर्फ 2500 रुपए के आसपास इतनी कमाल की खूबियां दे रहे हैं।
डायरेक्ट यूट्यूब स्ट्रीमिंग से लेकर एआई आधारित व्हाट्सएप बॉट सपोर्ट तक। मतलब फिजिकल सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुलभ हो गई है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सेक्शन 4 ऐप्स, फर्मवेयर और मेंटेनेंस, सबसे कमजोर कड़ी। दुनिया का सबसे एडवांस्ड हार्डवेयर या कैमरा भी दीवार पर टंगे एक प्लास्टिक के डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है अगर डिजिटल और फिजिकल दुनिया को जोड़ने वाला उसका सॉफ्टवेयर ही काम करना बंद कर दे। जरा इस यूजर रिव्यू को देखिए, कनेक्शन विफल। ये हताशा बहुत आम है, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई बयां करती है। हमारे ये चमचमाते फिजिकल सिक्योरिटी डिवाइस पूरी तरह से लगातार एप्लीकेशन मेंटेनेंस पर निर्भर हैं। जैसे ही ऐप क्रैश होता है, आपका एडवांस्ड एआई कैमरा रातों रात अंधा हो जाता है। तो इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए? चलिए इस CP+ कनेक्शन फेलियर को ठीक करने की सटीक प्रोसेस को देखते हैं। इसके लिए बुनियादी तौर पर एक फिजिकल USB ड्राइव का इस्तेमाल करके सिस्टम फर्मवेयर को पुराने 88.225 बिल्ड से नए 168.225 बिल्ड पर मैन्युअली अपग्रेड करना पड़ता है। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन सिस्टम चालू रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर हम इन सिंपल फर्मवेयर अपग्रेड्स को इग्नोर करते हैं, तो हम अनजाने में अपने उपकरणों को उन्हीं सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन और मिसकॉन्फ़िगरेशन हमलों के लिए खुला छोड़ देते हैं, जो बड़ी बड़ी ग्लोबल एंटरप्राइज नेटवर्क्स को मिनटों में तबाह कर देते हैं। खतरा दोनों जगह बिल्कुल एक समान है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। सेक्शन 5, डिजिटल और फिजिकल को जोड़ना, एक एकीकृत थ्रेटस्केप। चलिए सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि 2026 की सुरक्षा का ये पूरा परिदृश्य असल में कैसा दिखता है। डिजिटल बनाम फिजिकल फ्रंट। चाहे बड़े संगठन अपने नेटवर्क में AI जनरेटेड कोड की कमजोरियों से लड़ रहे हों, या कोई आम इंसान अपने घर में चोर पकड़ने के लिए स्मार्ट वाईफाई कैमरा सेट कर रहा हो, कमाल की बात यह है कि दोनों ही मामलों में डेटा प्राइवेसी और सॉफ्टवेयर हाइजीन के बुनियादी नियम 100% एक जैसे हैं। फिजिकल और डिजिटल अब अलग नहीं रहे। भौतिक सुरक्षा पूरी तरह से सॉफ्टवेयर सुरक्षा का ही विस्तार बन चुकी है। सुरक्षा का मतलब अब सिर्फ मजबूत ताले या ऊंची दीवारें नहीं है। असल चुनौती इन आपस में जुड़े हुए AI सिस्टम्स को मैनेज करने की है, जहां हर पल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल्स पर बेहद सतर्क रहना पड़ता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। ऑटोनोमस कोड और स्मार्ट कैमरों के इस दौर में क्या हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार है जहां AI एक ही समय में हमारा सबसे बड़ा रक्षक भी है और सबसे बड़ा खतरा भी? इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस तकनीकी सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।